हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फैसल इखलाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में कि कोरोना किस तरह से हमारी बॉडी पर असरअंदाज होता है और हम कौन सी खुराक खाकर, कौन से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाकर इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, आंवला वगैरह आ गया, लेमन वगैरह आ गए। इसमें ये होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। उसके बाद इसका जो की रोल है ना, वो फाइटिंग इन्फेक्शन के खिलाफ ये फाइट करता है। सिट्रस फ्रूट्स रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी होते हैं। विटामिन सी के रिच सोर्सेज होने की वजह से ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और इसके अलावा ये इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें ऑरेंजेस आ गए हमारे। और उसके बाद आ जाता है जिंजर और गार्लिक। हमें पता है कि जो है ना, जिंजर और गार्लिक ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी है, नेचर है। ये इसमें ना इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। गार्लिक में हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है। उसके बाद जो जिंजर होती है ना, जिंजर ये इन्फ्लेमेशन कंट्रोलिंग प्रॉपर्टीज रखती है, जो कि हमारे जो भी जख्म वगैरह होते हैं ना और सोजिश वगैरह होती है, इसको रिड्यूस करती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पाइनिच आ जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ये। हमें पता है कि ये सोर्स है विटामिन ई का और सी का। जो स्पाइनिच है ना, इसमें इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटीज होती हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। उसके बाद विटामिन सी और ई जो स्पाइनिच में मौजूद होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और जो इन्फेक्शन होती है उनके खिलाफ हमें प्रिवेंट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन होते हैं, जो ये बीमारियां काज कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ ये बचाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पपीता आ जाता है। पपीता हमें पता है ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इसमें भी ये हमें विटामिन सी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद आ जाता है तुलसी। हमें पता है कि तुलसी की मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत है। तुलसी जो होती है ना, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है। जो बीमारियां रिस्पिरेटरी या रिस्पिरेशन के रिलेटेड होती हैं, जैसे कि एस्थीमिया आ गया, इसमें ये मुफीद होता है। उसके बाद हमें पता है कि हल्दी जो होती है, इसमें भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं और हनी में भी। जो ये दोनों को हम अगर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हम ना कोई भी एक पेस्ट बना लें, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये बैक्टीरिया और दूसरी इन्फेक्शन को किल कर देगा। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना में सबसे ज़्यादा हमने वाटर को इस्तेमाल करना है। हमें ये होना चाहिए हमारे लिए कि हमारा गला खुश्क ना हो। हर 10-15 मिनट बाद हमें वक्फे वक्फे से पानी पीना है। उसके बाद हम घरों में रहें। अगर घरों में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर घरों से बाहर निकलेंगे, तो अगर लोगों से मिलेंगे, रश वाली जगहों पर जाएंगे, तो हमें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद होता है कि हमने वो चीज़ें खानी है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करें। उसके बाद इम्यून बूस्टिंग जिसमें प्रॉपर्टीज़ हो, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। हमें फ्रेश फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, सिट्रिक फ्रूट्स खाने हैं जिसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी का, ई का, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। उसके बाद हमें रेगुलरली से अपने हैंड वॉश करने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है और रश वाली जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फैसल इखलाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे